Hello and good morning to all. Today we are going to start our next chapter, political parties. Political parties, about this topic we have also discussed in the 9th class, as well as we have noticed the role of political parties in the rise of democracies. Its a contribution in the formation of constitutional design as well as in the working of government. Political parties is also considered as a vehicle of the federal saying of political power, as well as a good negotiator of social divisions in the arena of democratic politics. ये हमने डिस्कस किया है और ये हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया था. बट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस सामने आते हैं. वाई डू वी नीड पार्टीज़ एंड विच पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी और हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर द डेमोक्रेसी. तो अब हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि हमें पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, पार्टीज़ ऐसा क्या काम करती हैं, स्टेट पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ किनको कहा जाता है और कौन सी कंट्री के लिए किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ सूटेबल होती है. देन दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरी हैं, इनके लिए यही बात बताई गई है कि भाई ये एक ऐसा विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में जिससे आगे बढ़ाया जा सकता है. द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी फॉर मोस्ट ऑर्डनरी सिटीजन. डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़. अगर आम आदमी के लिए देखा जाए तो उनके लिए डेमोक्रेसी का सीधा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ है. और अगर आप कहीं भी किसी रिमोट एरियाज़ या रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ लेस एजुकेटेड सिटीजन्स होते हैं और उनको इनके बारे में कोई मालूम नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या गवर्नमेंट होती है. वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डजेंट मीन पॉपुलरिटी. और ये विजिबिलिटी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उनका पता होना ये पॉपुलरिटी के बारे में नहीं है. मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पॉपुलरिटी. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की आलोचना करते हैं और उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता, बट उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ से के बारे में ही वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. वो हमेशा अगर कोई भी गलत काम होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं. और मेन बात यही है कि पार्टीज़ को ही आइडेंटिफाई किया जाता है सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न के लिए. अगर समाज में कोई बंटवारा होता है तो ब्लेम सीधा पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ही जाता है. सो इट्स नेचुरल टू आस्क व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल. तो ये सिंपल सी बात है ये पूछना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना क्यों ज़रूरी है. अबाउट 100 years ago देयर वर few countries of the world that had any political parties. तो कुछ ही ऐसे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ थे जिनमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी अगर देखा जाए कहीं पर 1 पार्टी सिस्टम है, कहीं पर 2 पार्टी सिस्टम है, कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन है. पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों का ग्रुप होता है और वे लोग जो इलेक्शन लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, साथ ही साथ वही सरकार बनाते हैं, उन्हीं को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है. और अगर इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है जो सेम पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पर एग्री होते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल. और यहाँ पर जो कुछ अच्छा होता है वो उसके लिए अलग अलग व्यूज़ निकल के सामने आते हैं. पीपल ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स. और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये बताने की भी उनकी पॉलिसीज़ उनकी नीतियाँ दूसरी पार्टी से कैसे अच्छी हैं एंड और वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश में रहते हैं. हमेशा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट लेना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन में उनको वो जीत सकें. तो जो पार्टीज़ हैं पार्टीज़ अपना पार्टीज़ रिफ्लेक्ट फंडामेंटल सोशल पॉलिटिकल डिवीज़न इन ए
society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. तो ये पार्टीशनशिप में ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होती है. तो व्हाट डू मीन बाय पार्टीशनशिप? एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपका आ जाता है. Partisanship. Partition, a person who is strongly committed to a party, group or faction is known as partition. Partition क्या होता है कि एक आदमी जो पूरी तरह से किसी पार्टी, ग्रुप या किसी फैक्शन के प्रति कमिटेड होता है, अर्पित होता है, उसको पार्टीशन कहा जाता है. एंड द पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू. किसी एक मुद्दे पर किसी की तरफदारी करना, ये पार्टीशनशिप होता है. तो पार्टीशनशिप पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाई जाती है. इस तरीके से एक जो पार्टी होती है वो अपने लिए, अपने पार्ट के लिए खड़ी होती है. और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? 3. द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़? कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करती है. अब सबसे पहला काम क्या होता है, वो है कंटेस्ट इलेक्शन. इलेक्शन लड़ने का काम है. बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर इलेक्शन होते हैं. और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो उसमें कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाता है. कैंडिडेट्स आर पुटअप मतलब खड़ा कर देना. तो उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाता है. जो पार्टीज़ है वो अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती हैं. अलग अलग उनके पास तरीके होते हैं. कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे USA हैं, वहाँ पर मेंबर और सपोर्टर ये अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं. और अगर हम हमारे और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं. लेकिन इंडिया के अंदर तो कुछ अलग ही है. इंडिया में क्या है कि जो टॉप पार्टी लीडर होते हैं वही कैंडिडेट को चूज़ करते हैं कि किसको इलेक्शन लड़ना होता है. तो सबसे पहला काम क्या हो गया, टू कंटेस्ट द इलेक्शन. सेकंड वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, की नीति और प्रोग्राम को तैयार करना, कार्यक्रम को तैयार करने का काम भी पार्टीज का होता है. And the voter choose from them. Each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society. हर एक पार्टी लीडर के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं. और उनकी जो वो ये मानते हैं कि भी कौन सी पॉलिसी सोसाइटी के लिए सूटेबल होगी. मतलब इस सोसाइटी के लिए सूटेबल पॉलिसीज़ की अलग अलग व्यूज़ होते हैं. बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़. लेकिन कोई भी सरकार सभी व्यूज़ पर ध्यान नहीं दे सकती, सबको हैंडल नहीं कर सकती. तो इसमें मेजॉरिटी देखी जाती है. जब एक ही जैसे व्यूज़, एक ही जैसे ओपिनियन का ग्रुप टुगेदर किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनकी मेजॉरिटी बना ली जाती है. और जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसी बात को इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो यही काम किसका होता है, ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो ओपिनियंस के मल्टीट्यूड को रिड्यूस करती है. मतलब अगर उनके बीच में कोई ओपिनियन कन्फ्लिक्ट होना है तो उस ओपिनियन कन्फ्लिक्ट को कम करने का काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं. मतलब झगड़े को निपटाती है. गवर्नमेंट वैसे ही एक्सपेक्ट की जाती है जैसे रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसी तैयार करती है. तो 2 काम इसके हो गए हैं. दूसरा काम हो गया है टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. थर्ड वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, रोल इन मेकिंग लॉज. कानून बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होता है. फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर. और अगर हमारा जो कार्यपालिका है वहाँ पर सारे लॉज को डिबेट और पास किया जाता है. और मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू द पार्टी, दे गो टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप. बहुत सारे मेंबर इस पार्टी से जुड़े होते हैं और वे पार्टी की लीडरशिप की डायरेक्शन में काम करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन. साथ ही साथ वो अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं वो भी पेश करते हैं. तो कानून बनाने में भी पार्टी का बड़ा रोल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाई जाती है. फोर्थ वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. जो रूलिंग पार्टी इलेक्शन में, जो पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है. और जो रूलिंग पार्टी बनती है वो सरकार को बनाती भी है और सरकार को चलाती भी है. तो सारे भी कि जितने भी डिसीजंस हैं, सारे डिसीजंस वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्टी ही लेती है जो रूलिंग पार्टी बनती है. द पार्टीज रिक्रूट द लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट. जिस तरीके से वो सरकार को चलाना चाहते हैं वैसे ही वो अपने मंत्रियों को बनाते हैं, मंत्रियों को ट्रेन करते हैं, लीडर्स को उस पर रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं. ये पार्टी का काम होता है. पार्टी अपनी ही मेंबर्स को अलग अलग मिनिस्ट्री प्रोवाइड
करती है, अलग अलग मंत्रालय दे देती है। नेक्स्ट काम है रोल ऑफ द अपोजिशन। अब जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वो हमेशा क्रिटिसाइज रहती है, आवाज़ उठाती है। जो भी काम, जो नई पॉलिसी रूलिंग पार्टी के द्वारा लागू की जाती है उसका अपोजिशन हमेशा अपोजिशन पार्टी ही करती है। जो अपोजिशन पार्टी है वो लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहती है। जितनी भी रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का काम अपोजिशन पार्टी का ही होता है। नेक्स्ट वर्क है सिक्स्थ, शेप पब्लिक ओपिनियन। जनमत तैयार करना, लोगों के विचार और मत को तैयार करना, ये काम भी किसका है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। जितने भी समाज के मुद्दे हैं उन सबको उठाने का काम पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिकल पार्टी में लाखों मेंबर और एक्टिविस्ट होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स और एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोग होते हैं जो पार्टीज़ के साथ जुड़े होते हैं। ये कई बार जो मूवमेंट ग्रुप हैं वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं और वो मूवमेंट करते हैं ताकि जो समाज की समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। द ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। और जो भी विचार हैं समाज के में उन सबको प्रकाशित करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही होता है। यहाँ पर आपको एनी 5 फंक्शंस आपको याद करने होंगे। अब हम बात करते हैं 7th फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब जितने भी कल्याणकारी स्कीम्स लागू की जाती हैं या फिर जो गवर्नमेंट की एक एक्सेस का काम करती है, गवर्नमेंट तक सारे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचानी है या इम्प्लीमेंट करनी है तो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही काम करती हैं। कोई भी आम आदमी के लिए इजी होता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तक पहुंच सके, जबकि किसी सरकारी अफसर तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए वो बड़ा इजी फील करते हैं जब वो किसी पार्टी लीडर से मिलते हैं। तो पार्टीज़ अपने इस काम को भी पूरा करती है। लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो पार्टी लीडर रिस्पॉन्सिबल मैनर से काम करते हैं। Just now, next question. What is the importance or necessity of the political parties? Political parties की क्या ज़रूरत है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी फीचर्स हैं? और ये बात अभी क्लियर भी हो चुकी है कि जो ये काम करती है, जो भी ये फंक्शन करती है, उसी के कारण अगर हम इसके फंक्शंस भी लिखेंगे तो भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर फंक्शन की भाई ये फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट करती है, रोल ऑफ द अपोजिशन होता है, रूलिंग पार्टी का रोल प्ले करती है, या पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करती है, तो ये भी अगर आप लिख देते हो तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है या इसकी नेसेसिटी आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होगा। अगर ऐसा होता है, ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, मतलब अगर आप एक बार ऐसा सोच के देखो, ऐसा इमेजिन करके देखो, द सिचुएशन विदाउट द पार्टीज़। अगर पार्टीज़ ना हो तो कैसी सिचुएशन होगी। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। कैसी होगी? मतलब हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, मर्जी है वो, हर कोई उसमें पुटअप हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा लोगों से, कोई भी नई पॉलिसी शुरू करने वाला नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी बनाएगी, ना उसके अंदर कोई सर्टेनिटी होगी। तो ये सारी कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए? तो पार्टीज़ कितनी होनी चाहिए वो तो वहाँ के उस कंट्री पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री की कैसी पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है या नहीं है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है वो तो ये अगर डेमोक्रेसी में देखा जाता है तो कह रहे हैं एनी ग्रुप ऑफ द सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। हर कोई ग्रुप से नागरिकों का कोई भी ग्रुप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने के लिए फ्री होता है। और इस फॉर्मल सेंस में अगर देखा जाए तो हर देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। पार्टी का दर्जा तभी मिलता है, या तो उसको रीजनल पार्टी कहा जाता है या उसको नेशनल पार्टी कहा जाता है, तभी कहा जाता है जब उसका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हो जाता है। बट नॉट ऑल द पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। लेकिन सारे के सारे उतने ज़्यादा दावेदार पार्टियाँ नहीं होती जो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सकें।
ये केवल कुछ ही हैंडफुल ऑफ द पार्टीज़ होती हैं जो जीत की रेस में होती है, जीत की दौड़ में होती है। मतलब जीतने वाली पार्टीज़ कुछ ही होती हैं जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है और जो सरकार बनाती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो यही ज़्यादा ऐसी पार्टीज़ हैं कुछ ही जो कि रेस टू विन इलेक्शन में पार्टिसिपेटेड हैं। So the question is here, how many major और effective parties are good for a democracy? एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज़ का होना ज़रूरी होता है या अच्छा होता है? तो ये एक एब्सर्ड सा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर वन पार्टी सिस्टम है और वन पार्टी मत का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वन पार्टी? वन पार्टी इट मीन्स ओनली द वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। सरकार चलाने और बनाने का सिर्फ एक ही जो पार्टी है उसको अधिकार होता है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वन पार्टी सिस्टम। और हमारे इंडिया जैसे देश के लिए तो ये सूटेबल नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल दिया हुआ है चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही रूल करती है, हर बार इलेक्शन होते हैं, हर बार इलेक्शन में वही पार्टी जीत पाती है। तो ये इसको आप वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं कहोगे क्योंकि वन पार्टी सिस्टम इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। एज वेल एज what is two party system? In some countries power usually changes between two main parties. पावर जो है वो दो पार्टीज़ के बीच में चेंज होती रहती है। कभी कोई एक, कभी पहली, कभी दूसरी पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है। जो एक हारने वाली पार्टी है, डिफीटेड पार्टी, वो उस अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। बहुत सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, बहुत सारी और भी पार्टीज़ हो सकती हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर सकती हैं, लेकिन उनकी सीट्स माइनर होती, बहुत ही कम होती हैं और वो कोलिशन में आ जाती हैं। एज वेल एज व्हेन सच टाइप ऑफ द सिस्टम इज़ नॉन एज टू पार्टी सिस्टम। और एग्जांपल क्या होगा, एक तो है यूएसए और एक है यूनाइटेड किंगडम। यूएसए एंड यूके, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जब बहुत सारी पार्टी, सेवरल पार्टीज़ compete फॉर द पावर के लिए कंपटीशन में आ जाती हैं और उनके पास रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर होता है। पावर में आने का उनके पास एक मतलब एक रीजनेबल चांस होता है, एक अच्छा चांस होता है जिससे कि वो या तो अलायंस में आए दूसरों के साथ अलायंस में, या मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स लेकर जो है वो रूलिंग पार्टी बन सकते हैं। इसको कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इंडिया इसका एग्जांपल है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है क्योंकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम में ही एब्जॉर्ब हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलाया जा सकता है। एज वेल नेक्स्ट वन, व्हाट डू मीन बाय अलायंस और द कोलिशन और द फ्रंट? आप गठबंधन किसे कहेंगे? गठबंधन सरकार कौन सी बनती है? व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। जब बहुत सारी पार्टी वो गवर्नमेंट बनाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, अपनी सीट्स को मिला लेती हैं, तो इसको अलायंस कहा जाता है, इसको गठबंधन कहा जाता है। एग्जाम्पल दे दिया इंडिया में। अभी आप हरियाणा का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें बीजेपी और जेजेपी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई है। एज वेल एज इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंसेज इन 2000 फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये 2004 का ये कुछ अलायंसेज, कुछ गठबंधन के नाम बताए गए हैं। अगर आपसे पूछा भी जाए कि मेजर अलायंसेज के नाम बताओ तो कौन कौन से हैं? एक तो है एनडीए और एक है यूपीए और थर्ड हो गया लेफ्ट फ्रंट। तो 3 का नाम हो गया है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये है बीजेपी का गठबंधन, बीजेपी के साथ जो दूसरी पार्टीज मिलती हैं बीजेपी पार्टी के साथ। दूसरा उसके बाद है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन होता है उसको यूपीए कहा जाता है। और एक बच गया लेफ्ट फ्रंट। और ये लेफ्ट फ्रंट अलायंस जैसे कर्नाटका, बंगाल, वहाँ पर अलायंस होते हैं, वहाँ का गठबंधन है। नेक्स्ट वन, जो मल्टी पार्टी सिस्टम को बहुत ही मैसी और बताया गया है, लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा
मतलब कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है और इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सीट्स या जितने भी पार्टीज इंक्लूड होती है वो अपनी अपनी मेजर मिनिस्ट्री के लिए दावा करती हैं और हमेशा एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर? तो इनमें से कौन सा अच्छा है? कह रहे हैं कि भी वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, सेकंड वाला जो टू पार्टी सिस्टम है वो अच्छा है, या थर्ड जो दिया है मल्टी पार्टी सिस्टम वो अच्छा है। तो ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट गुड क्वेश्चन। पार्टीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर आप यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे उसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करनी है। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। सभी कंट्रीज़ के लिए ना तो कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, इसको जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पार्टीज सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। पार्टी सिस्टम कोई देश चूज़ नहीं कर सकता और ये लॉन्ग टाइम की प्रोसेस होती है। ये वहाँ के नेचर पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी का कैसा नेचर है, कैसा समाज है वहाँ का, उस पर डिपेंड करता है। उस वहाँ के सोशल और रीजनल डिवीज़न पे डिपेंड करता है, कैसा सामाजिक और वहाँ का क्षेत्रीय डिवीज़न है, बंटवारा है, वो वहाँ की हिस्ट्री कैसी है, वहाँ का इतिहास कैसे रहा है और कहाँ किस तरीके के वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। उसको इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता। कहीं पर अगर वन पार्टी सिस्टम है, मर्जी है उसको टू पार्टी सिस्टम बनाना या मल्टी पार्टी सिस्टम बनाना, ये इजी नहीं होता है। और हर कंट्री के अंदर एक पार्टी सिस्टम डेवलप होता है जो वहाँ की स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे वहाँ सिचुएशन होती है, जैसे वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। एग्जाम्पल दे दिया इंडिया का। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। रीज़न बीइंग, क्यों? यहाँ पर सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ विभिन्नता इतनी है, समाज के अंदर अलग अलग लैंग्वेज, अलग ड्रेस, अलग रीति रिवाज, अलग जो मान्यताएं हैं, और इवन यहाँ का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? कहीं कोई तो वहाँ पे रहता है कोस्टल एरियाज़ में है, कोई प्लेटूज़ एरिया में रहता है, या कोई माउंटेनियस है, या कोई डेजर्ट एरिया में रहता है। जिसकी जैसी कंडीशन है उसके या जोग्राफिकल डाइवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। दिस large diversity cannot be easily absorbed in two or the three parties, so we can say that the multi-party system is very suitable for India, and no party is ideal for all countries and all situations. We have discussed some questions. Try to solve all the questions by watching the video. Thank you and have a nice day.